महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। विजयी पांडवों के चेहरे पर संतोष नहीं, शून्यता थी। अब आरंभ हुआ उत्तर पर्व, जहां युद्ध के बाद धर्म, वैराग्य और मोक्ष के गहरे प्रश्न उठे। यह अंतिम अध्याय है, जहां मानव आत्मा को समझने की चेष्टा होती है। युधिष्ठिर, जिन्होंने धर्म के नाम पर युद्ध लड़ा, अब ग्लानि से गिरे थे। अपने ही बंधुओं, गुरुजनों और कुटुंबियों की मृत्यु ने उन्हें अंदर से तोड़ दिया। उन्होंने कहा, अगर यह धर्म है तो मैं अधर्मी होना पसंद करूंगा। पर श्री कृष्ण ने उन्हें सिखाया, धर्म का मार्ग सरल नहीं होता, पर उसका फल शाश्वत होता है। बाणों की शैया पर लेटे हुए भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को शांति पर्व और अनुशासन पर्व में धर्म, नीति और राजधर्म का गूढ़ ज्ञान दिया। उन्होंने बताया, राजा वही है जो प्रजा के हित में स्वयं के सुख का त्याग करे। उनकी वाणी आज भी नीति का आधार मानी जाती है। धर्म की स्थापना के बाद श्री कृष्ण का उद्देश्य पूर्ण हुआ। वे द्वारका लौटे, जहां यदुवंश के अंत की भविष्यवाणी पहले से थी। कृष्ण ने समय के चक्र को स्वीकार किया और एक व्याध के तीर से शरीर त्यागा। द्वारका समुद्र में विलीन हो गई, जैसे लीला समाप्त हुई हो। धर्म स्थापित हो चुका था, पर जीवन में वैराग्य आ गया। पांडवों ने राज्य त्याग कर हिमालय की ओर प्रस्थान किया, मोक्ष की प्राप्ति के लिए। एक एक करके सभी शरीर छोड़ते गए। अंत में केवल युधिष्ठिर धर्मराज स्वर्ग तक पहुंचे, क्योंकि उन्होंने सत्य, क्षमा और धर्म का मार्ग अंतिम सांस तक नहीं छोड़ा। महाभारत केवल ग्रंथ नहीं, यह आत्मा की यात्रा है। जब भी अधर्म बढ़ेगा, जब भी मानव धर्म को भूल जाएगा, यह गाथा फिर दोहराई जाएगी।